Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this lecture video we will discuss apoptosis process in detail. So let's go through a introduction of a apoptosis part, that what is a apoptosis. Okay, so apoptosis is a form of programmed cell death, okay, that occurs in multicellular organisms. Okay, so it is a process by which cell kill itself systematically, and this process is also known as cellular suicide. And this process of killing itself is itself taken by the cell, which benefits the organisms as a whole. सो एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जो सेल है वो खुद को किल करता है. ओके ओके, एंड दिस जो ये प्रोसेस है, ओके, ये सेल के खुद से ही डिसीजन बनाया जाता है कि नाउ सेल हैव टू किल इट सेल्फ. ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक कुछ इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में, किसी तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है बॉडी में. सो इन सब रीजंस के लिए एपोप्टोसिस होता है, जिसमें सेल जो है वो खुद का डिसीजन बनाता है कि नाउ इट हैव टू किल इट सेल्फ, ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड जो ये प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस का, ये प्लान्ड प्रोसेस होता है, जिसमें सिस्टमेटिकली सेल जो है सेल की किलिंग करवाई जाती है बाय सिक्रेटिंग सम एंजाइम्स, बाय यूजिंग सम प्रोटीन्स. तो एपोप्टोसिस के बारे में तो आपको पता चल गया कि जो एपोप्टोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की डेथ होती है, सेल की किलिंग होती है. बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू किल दी सेल, or why do cell undergoes apoptosis. So there are many reasons for the apoptosis process, okay, that why cell undergoes apoptosis process. And first reason is the that apoptosis is a part of the development. So in case of multicellular organisms, programmed cell death, that is apoptosis, it is a normal part of a development, okay, as it plays a key role, a important role in the human development, like the formation of free and independent digits like our fingers. So our fingers are the best examples of apoptosis. बिकॉज अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करें, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, जो उसके हैंड्स होते हैं, जो उसकी फिंगर्स होती हैं, दे आर अटैच्ड विद इंटरडिजिटल मेसेनकाइमल टिश्यूज. ओके, सो उन मेसेनकाइमल टिश्यूज में एपोप्टोसिस होती है. उन टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो खुद की एपोप्टोसिस करवाते हैं, सो दैट कि जो वो लेयर प्रेजेंट है इन बिटवीन दी हैंड्स ऑफ एम्ब्रियो, ओके, वो हटाई जा सके, सो दैट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री एंड वर्सेटाइल एंड इंडिपेंडेंट फिंगर्स. ओके, तो वी कैन से जो हमारी फिंगर्स है, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस. Okay, and you can also relate this through examples, through diagram that is visible on your screen. Okay, so in this diagram that is visible on your screen, that is B organ sculpturing, you can see कि जो एम्ब्रियो की जो फिंगर हैं वो आपस में अटैच्ड हैं, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर में हैं, आपस में अटैच्ड हैं थ्रू ए टिश्यू, दैट इज ए मेसेनकाइमल टिश्यू. एंड उस मेसेनकाइमल टिश्यू को, उनके सेल्स को किल करने के लिए एपोप्टोसिस होती है, सो दैट कि वो मेसेनकाइमल टिश्यू की जो लेयर है वो डिटैच हो सके, वो ख़त्म हो सके फ्रॉम द फिंगर्स, एंड फिंगर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकें, वो फ्रेजाइल और वर्सेटाइल हो सकें. सो फिंगर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एपोप्टोसिस. एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ एपोप्टोसिस ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट इंक्लूड द लॉस ऑफ ए tadpole's tail, which turns into a frog. So during the early stages of the development of frog, tadpole tail is present, and which will further removed by apoptosis process, so that tadpole will become into a frog. And other reason is the removal of unneeded neurons in the brain. Okay, so this is a first reason that why apoptosis is required. So apoptosis is required as it is a part of a development. Okay, so जो हमारी fingers हैं, okay, these are the examples of apoptosis process. जो frog है, it is also example of it apoptosis process, because in the tadpole stage of the frog, tadpole has a tail. Okay, तो जब उसकी development जो डेवलपमेंट स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो टेल पार्ट है टेडपोल का वो रिमूव हो जाता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस.
And next reason is that apoptosis can eliminate infected or cancerous cell. So sometimes what happen, our body get infected by foreign invaders. So foreign invaders are what? These are the some pathogenic strains or pathogenic microbes. It can be pathogenic bacteria. It can be pathogenic yeast, pathogenic virus. सो जब भी हमारी बॉडी पे किसी भी पैथोजेनिक स्ट्रेन का किसी भी पैथोजेनिक माइक्रोब का अटैक होता है, तो फर्स्टली उस टाइम पे जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपना जॉब प्ले करते हैं, लाइक जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, लाइक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जब भी वो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का फॉरेन इन्वेडर्स को जब वो सेंस करते हैं, उसे रिकग्नाइज करते हैं, तो दे विल ट्राई टू किल दोज फॉरेन इन्वेडर्स, बिकॉज वो फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं दे विल कॉज सम इन्फेक्शन आर बॉडी. ओके, सो टू कंट्रोल दैट थिंग, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, फर्स्टली वो इन फॉरेन इन्वेडर्स को किल करने की ट्राई करते हैं. अगर वो फॉरेन इन्वेडर्स तब भी किल नहीं होते तो दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन एनी सेल ऑफ आवर बॉडी. तो अगर हमारी बॉडी में कोई सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है बाय फॉरेन इन्वेडर्स, तो सबसे पहले हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती है सो दैट कि उस प्रॉब्लम को रिफिक्स कराया जा सके. तो अगर वो प्रॉब्लम रिफिक्स नहीं होती तो उस टाइम पे सेल जो है उसको सिग्नलिंग मिलती है, नाउ इट हैव टू किल इटसेल्फ, सो दैट कि इन्फेक्शन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होने से रोक सके. So this is the second reason that apoptosis can eliminate infected or cancerous cell. And third reason of apoptosis is sometimes during cell division what happen, जो डीएनए होता है सेल का, इट गेट्स डैमेज्ड. ओके, तो जब डीएनए डैमेज हो जाता है सेल का तो उस टाइम पे सेल डिवीजन हॉल्ट करवाई जाती है, स्टॉप करवाई जाती है, सो दैट कि वो डीएनए का जो प्रॉब्लम है, जो डीएनए डैमेज हुआ है सेल में, उसको फिक्स करा जा सके बाय रिक्रूटिंग सम प्रोटीन्स. ओके, अगर तब भी प्रोटीन्स को रिक्रूट करने के बाद भी अगर वो जो डीएनए डैमेज का प्रॉब्लम है अगर वो फिक्स नहीं होता तो उस रीज़न के लिए भी एपोप्टोसिस होती है. बिकॉज अगर उस चीज़ पे एपोप्टोसिस ना करवाई जाए तो जो वो डैमेज सेल है, जब वो खुद की सेल डिवीजन करवाएगा तो जो उसके डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो भी फॉल्टी सेल्स होंगे, उनमें भी जो उनका जो डीएनए कंटेंट होगा वो डैमेज होगा, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी एपोप्टोसिस जो करवाई जाती है. ओके, सो दीज आर द वेरियस रीज़न कि क्यों एपोप्टोसिस करवाई जाती है. फर्स्ट इज दी फॉर द डेवलपमेंट of some parts of the multicellular organisms like our fingers are also a best example of apoptosis. Okay, and second example is in order to stop the infection throughout the body that is caused by foreign invaders. Okay, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी apoptosis होती है. And third reason is in order to control the DNA damaged cell. So these are the various reasons for apoptosis, that why apoptosis is required. Okay, so let's see that how apoptosis takes place. अभी तक तो पता चल गया कि apoptosis is a killing of cell. Okay, and killing क्यों होनी चाहिए सेल की, वो reasons भी पता चल गए. अब killing कैसे होती है, let's see through this slide. So जो apoptosis है, it can be triggered by various stimuli. Okay, and these stimuli may comes from outside of the cell or inside of the cell. जैसे कि अगर हम आउटसाइड सिग्नल की बात करें या आउटसाइड स्टिमुलाई की बात करें जिसकी वजह से एपोप्टोसिस जो है वो ट्रिगर होगी, जिसकी वजह से सेल जो है वो ट्रिगर होगा कि वो खुद की एपोप्टोसिस करवा पाए, तो आउटसाइड सिग्नल में जो सिग्नल्स आते हैं दे कैन बी इन्फेक्शन. ओके, अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस रीजन में जो स्टिमुलाई आ रहे हैं वो सेल के आउटसाइड रीजन से आ रहे हैं, वेयर एज जो इनसाइड द सेल जो स्टिमुलाई आ रहे हैं दैट कैन बी डैमेज इन डीएनए. अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो उस रीजन के लिए जो हम एपोप्टोसिस करवाते हैं, हम कह सकते हैं कि उस रीज़न के लिए जो एपोप्टोसिस है वो इनसाइड दी सेल जो है वो ट्रिगर्ड हुई है, जिसका स्टिमुलाई आया है वो सेल के अंदर से आया है.
ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स जो एपोप्टोसिस है इट इज़ फॉलोड बाय टू पाथवेज, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे आई टोल्ड यू कि जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है इसमें जो स्टिमुलाई होता है, जो सिग्नल है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस जो है वो फॉलो अप होगा, उसमें जो स्टिमुलाई आता है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए डैमेज है ओके तो वो जो सिग्नल आएगा सेल को कि नाउ यू हैव टू किल योरसेल्फ, वो सेल के अंदर से आएगा एंड फॉर दैट रीजन इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो फॉलो अप होगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो सिग्नल है, जो स्टिमुलाई है, इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाइक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन. So these are the various pathways of the apoptosis. Okay, so let's go through a mechanism of apoptosis. Okay, that कि जो apoptosis है वो कैसे एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो सेल है वो खुद को किल करता है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज स्टार्टेड विद द सिग्नलिंग प्रोसेस। ओके, तो सिग्नलिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि सिग्नलिंग प्रोसेस सेल के अंदर से भी आ सकता है, सेल के बाहर से भी आ सकता है। ओके, तो जैसे ही सिग्नलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट, ओके, सेल विल स्टार्टेड एक्टिवेटिंग सम स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जिसको हम कैस्पेस-3 कहेंगे। ओके, सो कैस्पेस-3 इज ए स्पेशल प्रोटीन दैट इज एक्टिवेटेड बाय सेल। ओके, जब सिग्नलिंग प्रोसेस उसको मिलेगा। ओके, एंड दिस कैस्पेस-3 प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज डेथ प्रोटीन। ओके, सो आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ दिस प्रोटीन इट विल फर्दर एक्टिवेट्स अदर मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रोटीएस एंड न्यूक्लियस। ओके, तो सबसे पहले सिग्नलिंग प्रोसेस आएगा, सिग्नलिंग प्रोसेस की वजह से सेल जो है वो कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा लाइक कैस्पेस-3 प्रोटीन। कैस्पेस-3 प्रोटीन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ प्रोटीन बिकॉज जो ये प्रोटीन है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द सेल बिकॉज एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल की डेथ ही होती है। ओके, तो जब कैस्पेस-3 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद दिस प्रोटीन विल फर्दर एक्टिवेट अदर मॉलिक्यूल्स दैट इज टू एंजाइम्स। ओके, प्रोटीएस एंड न्यूक्लियस। सो प्रोटीएस एंड न्यूक्लियस आर द एंजाइम्स। ओके, जो कि किससे एक्टिवेट होंगे, कैस्पेस-3 के थ्रू। ओके, तो प्रोटीएस एंजाइम की अगर हम बात करें तो प्रोटीएस एंजाइम इज ए एंजाइम दैट ब्रेक्स द प्रोटीन्स whereas nucleus is the enzyme which is used to destruct the nucleic acid. ओके, तो जब प्रोटीएस और न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्रोटीएस क्या करेगा, सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको डिस्ट्रक्ट करेगा, उनका ब्रेकडाउन करेगा, whereas जो न्यूक्लियस एंजाइम होगा इट विल क्लीव ऑल द डीएनए आरएनए पार्ट ऑफ द सेल। ओके, तो जब सेल का प्रोटीन ही डिस्ट्रक्ट हो गया, जब सेल का डीएनए आरएनए ही डिस्ट्रक्ट हो गया, इनका ही ब्रेकडाउन हो गया, तो सेल जो है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, उसका कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं रहेगा। ओके, सो उस डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लैप्स। ओके, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैप्स आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके, तो उन ब्लैप्स को हम एपोप्टोटिक बॉडीज भी कहते हैं। ओके, सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैप्स और एपोप्टोटिक फ्रेगमेंट्स और बॉडीज फेगोसाइटोसिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, जिसमें क्या होगा, फाइगोसाइटोसिस सेल विल कम्स, मैक्रोफाजेस सेल विल कम, जो कि उन एपोप्टोटिक फ्रेगमेंट्स को, उन ब्लैप्स को एनगल्फ करेंगे सो दैट कि एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो सके। So from this diagram you can clearly see कि that how apoptosis will takes place. सबसे पहले signaling process start होगा, सेल को signal मिलेगा, now you have to start up with the process of apoptosis. Okay, after the signaling process cell will activate a special type of protein that is caspase-3 protein. Okay, as you can see in the very first diagram of दिस स्लाइड। ओके, जब कैस्पेस-3 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा ये दो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा दैट इज न्यूक्लियस एंड प्रोटीएस। जब न्यूक्लियस एंड प्रोटीएस एंजाइम सिक्रीट होंगे, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, जितना भी न्यूक्लिक एसिड होगा सेल का, उस एपोप्टोटिक सेल का, वो उसको डिस्ट्रक्ट करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा, एंड प्रोटीज जितना भी प्रोटीन कंटेंट होगा सेल के अंदर उसका ब्रेकडाउन करेगा। तो जब सेल का डीएनए आरएनए प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो सेल जो है वो एक डेफिनेट फॉर्म में नहीं रहता, वो फ्रेगमेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड उस फ्रेगमेंट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ब्लैब्स, एपोप्टोटिक
बॉडीज या फिर एपोप्टोटिक फ्रेगमेंट्स. ओके, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज फेगोसाइटोसिस विल टेक्स प्लेस. फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, जो हमारे बॉडी के फेगोसाइटोटिक सेल्स होंगे या जो हमारे बॉडी के मैक्रोफाजेस सेल्स होंगे, दे विल कम टू दैट पॉइंट और दैट स्पॉट. ओके, और जो एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म हुई होंगी उनको एनगल्फ कर देंगे, जिसके थ्रू जो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, so this is a process of apoptosis, that how apoptosis takes place. So in next video I will discuss the two different pathways of apoptosis, that is intrinsic pathway and extrinsic pathway. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And also please don't forget to subscribe my channel, like my video, and also press the bell icon for latest videos. Thank you so much.